हरे भजन कृष्ण मुरार मनुष्य जन्म की मौज है मेरे न बारंबार श्यामति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो राम के बिहारी लाल की, बोलो कार्तिक महात्म की, बोलो गंगा मैया की, बोलो सत्य सनातन धर्म की, बोलो दुर्गा माता की, बोलो प्रभु भक्तों की। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चौथ यानी चतुर्थी तिथि है। कल पंचमी वीरवार को और शुक्रवार खष्टी, जो कि बहुत ही पुनीत व्रत है। आज के दिन सभी समस्त सोनक आदि 88 ऋषि परस्पर हरि का गुणगान करते हुए ओम नमः भगवती वासुदेवाय श्रीमन नारायण प्रतिमन नारायण आनंद से गाते हुए नृत्य करते हुए अपने आप में खो करके जब आनंद पूर्वक उनके सामने पहुंचे, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रभुवत हमें आगे का वृत्तांत बतलाइए। सूर्य जी कहने लगे, हे ऋषियों, आप लोग तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन अहंकार नहीं आना चाहिए। जब भक्त को अहंकार आ जाता है तो अहंकार के भक्षण करने वाले पारब्रह्म प्रभु परमेश्वर कि मेरा भक्त कहीं डिग न जाए भक्ति से, फिर उसकी परीक्षा ले लेते हैं। उसकी जो नींद है, नींद आती है ना, उसको जोड़ देते हैं ताकि फिर से उसी दुनिया में वापस लौट जाए और अपनी गलती का एहसास हो, फिर से वो करे। हर काम में आप कंपटीशन कर सकते हो। काम अच्छा करती है, बहुत सुंदर काम करते हैं, बहुत मेहनत करती हूँ, ज़्यादा जगती हूँ, ज़्यादा काम करती हूँ, लोगों का भला सोचती हूँ, ये सब में कंपटीशन कर सकते हो, लेकिन भक्ति में कंपटीशन नहीं कर सकते। तो नहीं क्या वो पता ही नहीं कौन कितनी भक्ति कर रहा है। ऐसे ऐसे जीव जंतु हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, जिनको कहते हैं भगवान बुद्धि नहीं, इतनी बुद्धि होती त्याग देते हैं कि बस प्रभु का। ये मैंने महसूस किया। मेरे पिता ही माता तो नहीं, माता तो प्रशंसा करती थी, पिता कोई रिश्तेदार आता बड़ा गधा है, नालायक है, सुनता ही नहीं है, जिधर जाओ उल्टा ही भागता है, पीछे मुड़ के नहीं देखता। मैं भी कुछ साथ समझ के ग्रहण कर लेता, जरूर कमी होगी, 500% कमी होगी तभी तो बोलते हैं। माता पिता जब तक आप परफेक्ट नहीं हो, कुछ न कुछ कमी है, उसको याद दिलाते हैं। गुरु क्या करता है, कमी को निकालता है। तो गुरु आपको कुछ कह रहा है, माता पिता को प्रसाद समझ के ग्रहण करो, बुराई कर रहा है तो भी प्रसाद मत जाओ उसमें, क्योंकि आपका सुधार ही कर रहा है। तो नारद जी पहुंच गए भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक। प्रभुवर कौन सबसे बड़ा भक्त है तीनों लोगों में, मैं जानना चाहता हूँ। प्रभु तो समझ गए, अहंकार आ गया। नारद जी सुनना चाहते थे, मैं ही बहुत बड़ा भक्त हूँ। नारद जी, इस पृथ्वी लोक पर एक व्यक्ति है, मेरा बहुत बड़ा भक्त है। प्रभु कौन है, पता बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। बता दिए। प्रभु ने पहुंच गए, देखा वो तो एक दुकानदार था, रोज सुबह उठता था, नहा धो करके साथ ही मंदिर था, चला जाता था, पति पत्नी दोनों। तो भगवान विष्णु की पूजा करते थे, आरती करते थे, नाचते गाते थे, फिर घर आकर के अपने बच्चों को बिठाकर फिर भगवान की आरती करके तब तक उसकी धर्म पत्नी भोजन बना के प्रभु को भोग लगा के तब खाते थे। और खाने के बाद वो अपना उसकी पत्नी जो है कुछ जो है भोजन पैक कर देती थी, लेके दुकान पे आ जाते थे। वहाँ प्रभु की पूजा थोड़ी की, उसके बाद दुकान में बैठ गए, शाम तक कार्य किया। उसके बाद शाम को आए, फिर घर में बैठकर नहा धोकर प्रभु के आगे भजन पूजन करके जो भोजन बना भोग लगा के तब उसको ग्रहण करते थे। ये उनकी दिनचर्या थी। नारद जी ने कहा, तो प्रभु ने पता नहीं क्या बता दिया, ये तो दिन भर तो नाम ही नहीं लेता, सुबह शाम नाम लेने वाला है, मैं तो 24 घंटे नाम स्मरण करता हूँ, सब कुछ त्याग कर, ये तो मोह में फंसा हुआ है, अपने परिवार के लिए धन का उपार्जन भी कर रहा है, ये कैसे भक्त हुआ। पहुंचे वैकुंठ धाम, प्रभु को गलती लग गई होगी, ऐसे ही बता दिया होगा। प्रभु मैं देख के आया, वो तो बड़ा भक्त है, तो सुबह शाम ही ध्यान करता है आपका, और कोई और होगा पता करो। प्रभु ने कहा, ऐसा नारद जी एक काम कर दो, फिर मैं इसका उत्तर देता हूँ। क्या, ये देखो दीपक है, प्रज्वलित है, तेल से भरा हुआ है, इसको ले जाके तीनों लोकों में भ्रमण करके आओ, मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, लेकिन तेल उसमें से गिरे ना, छलके ना। बहुत छोटी सी बात है, प्रभु ले लिया। अब ध्यान उनका
दीपक पर प्रभु की आज्ञा को मानना है ताकि मैं बड़ा भक्त बन जाऊं। और तेल भी ना छलके, दीपक बुझे ना, उसी पे पूरा उनका ध्यान था, अर्जुन की तरह, लक्ष्य की तरह, कि भटके ना ध्यान। अब उसको लेकर के तीनों लोगों में कई दिनों बाद भ्रमण कर जब वापस बैकुंठ धाम पहुंचे, प्रभु ने कहा, भाई आगे नारद जी, हाँ प्रभु मैंने पूरा ध्यान वही रखा, एक बूंद तेल भी नहीं छलका, न बुझा। आपने कहा था वैसे मैं आज्ञा माना आपका, अब बताओ कौन बड़ा भक्त है। कहते अच्छा बताओ कितनी बार तुमने जो है ओम नमः भगवते वासुदेवाय श्रीमन नारायण बोला। कहते प्रभु ये बोलता तो छलक नहीं जाता, मेरा तो जब मैं बोलता हूँ तो सब कुछ मग्न हो जाता हूँ, तो मेरा ध्यान तो इसमें था कि ये छलके नहीं तो आपकी अवहेलना होती है आपकी बात की। कहते ये बताओ तुम जब सब कुछ भूल गए काम करने में, वो तो कभी नहीं भूलता बनिया, वो तो नियम से सुबह भी याद करता है मुझे, गृहस्थ में रहते हुए शाम को, तो वही सबसे बड़ा मेरा भक्त है। भगवान के तब नारद जी को पता लगा अहंकार समाप्त हो गया। ऐसे जब भी उनके भक्तों में अहंकार आता है तो प्रभु से हटा देते हैं ताकि भक्ति से विमुख ना हो। तो सूर्य जी कहते हैं आगे मैं जालंधर का बयान करता हूँ, किस तरह से जब जालंधर की सेना चारों तरफ तितर बितर हो गई, उसने फिर से एकत्रित किया वो जो बहुत विशाल नेत्र वाली जो है एक स्त्री को प्रभु ने प्रकट किया था, उसने सब राक्षसों का भक्षण करके शुक्राचार्य को अपने उदर में समाकर अदृश्य हो गई। हाहाकार मच गया, सारे इधर उधर चले गए। अगले दिन रात्रि में पूरा सभी को एकत्रित किया, फिर से सुबह युद्ध मैदान में आ गए और वहां पर फिर से दुधुम्बी बजी युद्ध के लिए, और गणेश जी, कार्तिकेय, नंदी, वीरभद्र सभी एकत्रित होकर फिर से युद्ध आरंभ हुआ। और इस बार जो शुंभ बड़ी वेग से आया और उसने जो है गणेश जी के साथ युद्ध शुरू कर दिया, निशुंभ कार्तिकेय के साथ, और जो उनका और भी गण थे वो युद्ध करने लगे, भयंकर युद्ध शुरू हो गया। और जब काफी देर तक जो कालनेमी था वो नंदी से युद्ध, नंदीश्वर से युद्ध करने लगा। उसने क्या किया, इतने तेज बाणों का, गदा का प्रहार किया कि नंदी घायल हो गए। उधर से गणेश जी से शुंभ का युद्ध हो रहा था, शुंभ ने जो है फरसे से प्रभु पर, गणेश जी पर वार किया। उसके बाद गणेश ने भी बहुत बुरी तरह वार कर दिया, शुंभ भी घायल हो गया। इधर निशुंभ कार्तिकेय पर जो है उसने प्रहार किया, कार्तिकेय को धरती पर गिरा दिया। बड़ी देर तक युद्ध चलता रहा। उसके बाद पूरे शक्ति से उठ करके गणेश, कार्तिकेय, नंदी जो है फिर से उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया और उस युद्ध में तीनों को घायल कर दिया। इधर जब घायल कर दिया तब जालंधर ने देखा मेरी सेना फिर से तितर बितर हो रही है। वो तो मायावी था, फिर युद्ध स्थल में आकर के रथ पे सवार होकर उसने नंदी पर असंख्य बाणों की वर्षा कर दी, गणेश पर, कार्तिकेय पर, और उसके बाद उसने वीरभद्र पर इतनी तेज गदा का प्रहार किया कि वीरभद्र भूमि पर गिर पड़े, उनका मस्तक फट गया, रुधिर भूमि पर गिरने लगा। उसको देखकर प्रभु के जो गण थे वो विचलित हो गए, युद्ध स्थल से भागने लगे। जब शिव ने देखा सारे मेरे गण इधर उधर तितर बितर हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं युद्ध में, तब प्रभु पारब्रह्म परमेश्वर नंदी पर सवार होकर के और असंख्य बाण धारण करके, गदा, सुदर्शन चक्र धारण करके युद्ध स्थल पर आए और इतनी घोर गर्जना की प्रभु ने, उस गर्जना से दैत्यों के कान ऐसे लगा कि फट जाएगा, इतनी बड़ा शोर, भयंकर गर्जना उन्होंने कभी सुनी नहीं। व्याकुल होकर इधर उधर भागने लगे। जब जालंधर ने देखा मेरी सारी सेना इधर उधर भाग रही है, वो मायावी तो था ही, वो प्रभु पर आया, असंख्य बाणों की वर्षा करने लगा, असंख्य बाणों की वर्षा कर दी, उसने गदा से प्रहार किया। लेकिन वो तो प्रभु शिव थे, उन्होंने भी जो है असंख्य बाणों की वर्षा करके उसके सारे बाणों को काट दिया। रथ, सारथी, घोड़े सब कुछ जो है कट गए, मर गए और वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने देखा मैं तो प्रभु से जीत ही नहीं सकता युद्ध। तब मायावी रचना की उसने, ऐसा वहां पे दृश्य उत्पन्न कर दिया कि युद्ध स्थल जो है वहां पर बहुत सारी अप्सराएं, गंधर्व और गण मृदंग बजा रहे हैं, कोई नाच रहा है। वो युद्ध स्थल बदल कर कि नृत्य के रूप में बदल गया। प्रभु ने देखा युद्ध स्थल तो है नहीं, यहाँ तो अप्सराएं नाच रही हैं, मृदंग बज रहा है। प्रभु ने अस्त्र शस्त्र वहीं छोड़ दिए, अब उनके साथ नृत्य करने लगे। भगवान के बिहारी, तो वो जो है प्रभु की ये लीला ही है। कहते प्रभु की माया प्रभु ही जाने, हम लोग कहाँ जान सकते हैं।
इतनी रचना की है, आज तक हम वैज्ञानिक भी जितने लोग हैं नहीं समझ पाए क्या है ये शरीर, ही नहीं समझ पाए इसकी रचना कितनी अद्भुत की है ईश्वर ने, क्या नहीं बनाया इसमें। इस शरीर में ऑटोमेटिक चीजें हैं, क्या नहीं बनाया, हम उसके समान कोई नहीं बना पाए। रक्त इसमें है, पानी इसमें है, 70% कहते हैं पानी होता है। क्यों 70% पानी होता है यार? ईश्वर ने सब कुछ बैलेंस किया है। पृथ्वी पर जल कितना है? 70%। वो अनुपात बराबर होता है, हमारे अंदर भी 70% पानी होता है शरीर में। अगर अनुपात में गड़बड़ हो जाए ना, कम हो जाता है पानी, तो क्या होता है, गस खाकर गिर पड़ता है, डॉक्टर ले जाते हैं, लगा देते हैं उसको ग्लूकोज, पानी भरो जी, पानी की कमी बोलते हैं। और जैसे ही पानी बोतल चढ़ता है, आंखें खुल जाती है और उसका दिल हल्का हो जाता है। तो पानी की कमी, ये जो बैलेंस बराबर है ना नेचर का, वो बराबर होता है। तो कहते हैं वो जो है जालंधर, उसने ऐसी माया की रचना कर दी। प्रभु तो सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी मस्त हो गए दुनिया को लीला दिखाने के लिए। इधर जालंधर जो था, उसने देखा अब तो प्रभु शिव में मस्त हो गए। वो पार्वती को पाने के लिए जो युद्ध कर रहा था, उसने तुरंत मायावी रूप धारण किया, शिव का रूप धारण कर वृषभ पे बैठ करके चल दिया कैलाश पर्वत की तरफ। और जैसे ही वहां कैलाश पर्वत के समीप पहुंचा, क्योंकि न वहां गण थे न नंदी थे, सब युद्ध स्तर पर थे, वहां सब खाली। उस समय पार्वती अपनी सहेलियों के साथ विचरण कर रही थी कैलाश पर्वत पर। उन्होंने देखा शिव नंदी पर बैठकर युद्ध स्थल से आए हैं, तो सखियों को विदा करके जैसे ही सामने आई, वो तो जालंधर ने जो शिव रूप में था, पार्वती को देखकर मुग्ध हो गया। ऐसी सुंदर स्त्री तो जीवन में नहीं कभी देखी, इतने गुणों से युक्त। और वो खुद भूल गया कि वो कहाँ पर है। तब पार्वती को मन में खटका हुआ, आंख बंद की, ध्यान किया तो पता लगा ये तो जालंधर मेरे पति शिव का रूप धारण करके मुझे छलने के लिए आया। वहां से पार्वती अदृश्य होकर मानसरोवर जो ताल है वहां पे आ गया। देखो प्रभु का निवास है कैलाश मानसरोवर पर्वत। आज भी लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, गर्मियों में खुलता है 2-3 महीने के लिए, जाओ जिसको समय मिलता है। मैं भी बहुत सोच रहा हूँ, लेकिन मौका नहीं मिल रहा है, जाना चाहिए। बहुत लोग हैं मेरे जानकार, जो भी जाता है आनंद से भर जाता है। जब बर्फ पड़ता है पूरा ओम साफ दिखता है, उसकी फोटो खींच के लाए लोग, तो वाकई में वो शिव लोक है। और अमृत है जल उसका मानसरोवर। मैंने पहले ही बताया था, राक्षस ताल जो विष से भरा था, सन 2002 में पानी चलाया मानसरोवर का, वो भी अमृत हो गया। तब से चाइना बड़ा उस जगह की इज्जत करने लगा कि ये तो अद्भुत संयोग है कि जहरीला विष वाला पानी कहाँ लेकर जाते, वो अमृत हो गया। तो कैलाश मानसरोवर झील से उत्तम कोई नहीं है। उसके बाद गंगा का नंबर आता है। कहता वहाँ का पानी पी ले, अमृत है, हर बीमारियों को समाप्त कर देता है। और वहाँ जाएंगे तो मैं कह रहा हूँ कितना ही नास्तिक व्यक्ति हो, वहाँ जाकर अपने आप ही मन बदल जाएगा, अपने आप मन बदल जाएगा। वो समझ जाएगा कि यही देवलोक है, ऐसा लोग तो कहीं देखा नहीं, आनंद से भरा हुआ। बहुत सारे महात्मा यहाँ से जाते हैं तो पता क्या करते हैं, कंदराओं में घुस जाते हैं ताकि दोबारा वापस ना जाएं, और गायब हो जाते हैं। तो जाते हैं ना, हर बार 10-20 की संख्या कम हो जाती है। तो वही होते हैं, कहते हैं अब आए क्यों वापस जाएं, कहीं घुस गए वहीं तप में लीन, वहीं अपने प्राण त्याग दिए कि प्रभु के बैकुंठ धाम चले जाएंगे। हर बार 10-20 की संख्या कम हो जाती है, जानबूझकर वो छुप जाते हैं। कंदराओं कौन ढूंढे उनको, और वहीं प्राण प्रभु का भजन करते करते त्याग देते हैं कि अब मृत्यु लोक में दोबारा नहीं जाना है। तो पार्वती मानसरोवर ताल पर गई और वहां पर प्रभु विष्णु का ध्यान किया। पार ब्रह्म प्रभु विष्णु प्रकट हुए कि हे, उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, हे माते बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। उन्होंने कहा प्रभु आप तो जालंधर के महल में लक्ष्मी सहित निवास कर रहे हैं, इधर युद्ध स्थल में प्रभु शिव युद्ध कर रहे हैं, और ऐसी मायावी रचना करके जालंधर मेरे सामने आया शिव का रूप धारण करके, और मुझे छल करने के लिए। मैंने तो पहचान लिया अपनी शक्ति से, वहां से अदृश्य होकर यहाँ आई हूं, और ये युद्ध में मारा नहीं जाएगा क्योंकि शिव का तो अंश है। उसके साथ उसकी पत्नी जो है वृंदा, वो पतिव्रता है, और उसका तप के प्रभाव से इसको और कई हजार गुना शक्तियां बढ़ गई हैं। तो उसका पतिव्रता व्रत भंग करो, तभी इसकी शक्ति कम होगी और ये मारा जाएगा। उसी ने रास्ता दिखाया, उसी के रास्ते पे आप चलकर अनुसरण करो तो आपको इसका पाप का भय भी नहीं लगेगा। उन्होंने कहा आज्ञा है, ठीक है मातेश्वरी कहकर प्रभु वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। इधर से पार्वती मानसरोवर पर विचरण करती रही, और उधर
जो है प्रभु युद्ध स्थल में थे, फिर वहाँ पर जैसी जालंधर पहुँचा वो मायावी शक्तियाँ समाप्त हो गई और तब प्रभु को ध्यान आया ये तो युद्ध स्थल है। और उसके बाद सायंकाल हो जाता है तो युद्ध बंद हो जाता है, फिर अगले दिन युद्ध की तैयारी होती है। आगे की कथा जो है अब कल करेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो कार्तिक महात्म की जय, बोलो गंगा मैया की, बोलो सत्य सनातन धर्म की, बोलो दुर्गा माता मंदिर, बोलो प्रभु भक्तों की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो कार्तिक महात्म की जय, बोलो गंगा मैया की जय, बोलो दुर्गा माता मंदिर की जय, बोलो सत्य सनातन धर्म की, बोलो प्रभु भक्तों की जय।
जब प्राण तन से निकले श्री गंगा जी का जल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण कमल हो। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले श्री यमुना जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, यही ध्यान मेरे घट हो। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले पीतांबरी कसियो, होठों पे कुछ हंसियो, छवि मन में ये बसियो। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले सिर सोना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो, यही ध्यान मेरे घट हो। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले तेरे चरण धराओ, मुरली का स्वर पढ़ाओ, मेरा सांवरा चढ़ाओ। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले जब प्राण कंठ आए, कोई रोग ना सताए, यम पास ना दिखाए। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब